हेलो हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम पहुंचे हैं माना विलेज और माना विलेज का व्यू आप देख सकते हो, कितना खूबसूरत व्यू है। आप बिल्कुल जितना भी बद्रीनाथ से लोग आ रहे हैं घूमते उनके टेम्पल के पास से, सब लोग माना विलेज देखना, गाँव देखना है। गाड़ियों में गाड़ी आ रही है, बहुत ही खूबसूरत। आइए दोस्तों, अब मैं आपको माना विलेज की सैर कराऊंगा। हल्की हल्की चलेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे और माना विलेज की सैर करते रहेंगे। मेरे साथ में है कैमरामैन सत्या जी। और सत्या जी, आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है और माना विलेज की सैर करते रहेंगे। आज अब जून के महीने में भी, जून आज 16-17 तारीख हो गई है और उसके बाद भी स्नो माउंटेन के ऊपर आप लोग बहुत खूबसूरत स्नो देख सकते हो। कैमरामैन आपने कैमरामैन से निवेदन करूँगा कि एक बार थोड़ा सा हल्का सा इधर घूम के स्नो दिखाओ, कितना खूबसूरत स्नो है। जून के महीने में भी स्नो आप लोग आगे बढ़ो, नेटवर्क कट जाएगा ना इसका लंबी रेंज से। वाओ ब्यूटीफुल। भारत का जो प्रथम गांव है तो कहते हैं यहाँ से आगे चाइना बॉर्डर शुरू हो जाता है। और माना विलेज भारत का प्रथम गांव है। ये पहले लास्ट गांव बोला जाता था, लेकिन कुछ टाइम पहले इसको बदल के प्रथम गांव कर दिया है। और इस प्रथम गांव का इतना क्रेज है लोगों के दिलों में कि लोग इसको देखने के लिए लगभग 15-15 घंटों की दूरी तय करके आ रहे हैं। ऋषिकेश से, हरियाणा, पंजाब, यूपी से लोग, बहुत ज़्यादा क्रेज है। ओके दोस्तों, जय हिंद। आगे बढ़ते हैं, आओ। हेलो दोस्तों, हम माना विलेज के बिल्कुल पास पहुंच गए हैं। माना विलेज यहाँ से बड़ी मुश्किल से लगभग 100 से 200 मीटर की दूरी पे है। और माना विलेज के अंदर आप भी जून महीने में स्नो देख सकते हो। मैं आपको यहाँ पर स्नो दिखाता हूँ। वाओ, पूरा सूखा, पूरा मुझे लगता है ग्लेशियर निकल के आया हुआ है। चलो स्नो, माना विलेज में स्नो। वाओ, आप लोग देख सकते हो बिल्कुल ऊपर जो है मेरे स्नो है और स्नो का एक तरह का पुल बना हुआ है। और इस पुल में से धीरे धीरे जो है बर्फ पिघल रही है और उसी का पानी आगे बढ़ रहा है। आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा है ये देखो, मैं हाथ लगा के आपको दिखाता हूँ। ये स्नो है, सब तोड़ के मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। वाओ स्नो। और ये एक वाटरफॉल ऊपर से जो बह के आ रहा है माना विलेज की तरफ से, बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल। दोस्तों आप लोग देख सकते हो माना विलेज पहुंचने से पहले वाटरफॉल के पास में कितना खूबसूरत व्यू है और कितना भीड़ लगी हुई है, कितना क्राउड है लोगों में माना विलेज जाने का। और हम यहाँ से धीरे धीरे निकलेंगे। पैर स्लिप होने का बहुत ज़्यादा खतरा है, पीछे चोट लगने का भी खतरा है। और यहाँ से बचते बचाते हुए धीरे धीरे आना है। ऐसे वाटरफॉल है दोस्तों, जो ये यहाँ से निकल रहा है पानी, देख लो भाई। मैंने क्रॉस कर लिया है, सिया वाटरफॉल को क्रॉस करके आ रही है। और बिल्कुल आप मेरे सामने स्नो का जो है एक ग्लेशियर देख सकते हो। बहुत ही खूबसूरत ग्लेशियर है जिसमें अब भी माना के अंदर स्नो देखने को मिल सकती है। माउंटेन पहाड़ों के ऊपर तो स्नो है ही है, नीचे भी स्नो है। हम बढ़ते हैं माना विलेज की तरफ, जस्ट पहुंचने वाले हैं। लेकिन भाई अच्छा हुआ है हमने गाड़ी वाड़ी नहीं बुक की, बद्रीनाथ से हम पैदल ही निकलने का सोचा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। आप लोग देख सकते हो इतनी भीड़ में भाई 2-2 घंटे से जाम में फंसे हुए हैं गाड़ी वाले, जो मुझे नहीं लगता गाड़ी बुक करने में आने का कोई फ़ायदा है। पैदल चलो यार, ट्रैकिंग करते हुए जस्ट 15-20 मिनट का रास्ता है, बड़ी सी मुश्किल से आधे घंटे का रास्ता है। आप आधे घंटे में फ़ोटो खींचते हुए, वीडियो बनाते हुए, बातें करते हुए, टहलते हुए 15-20 मिनट में आराम से माना विलेज पहुंच जाओगे। बिल्कुल माना विलेज के
जो पहाड़ियों से खूबसूरत व्यूज से घिरा हुआ है माना विलेज, वहाँ पहुँच चुके हैं दोस्तों। और ये लगभग 18,000 की ऊंचाई पे है समुद्र तल से, जो बहुत ऊंचे हैं। लगभग ऑक्सीजन भी आके कम हो जाती है यहाँ पर थोड़ी बहुत। दोस्तों हम पहुँच गए हैं बिल्कुल माना विलेज के जो बाहर द्वार लगा है उसके पास में। जय महावीर घंटा घर प्रवेश द्वार है इसका जो नाम है। और ये माना विलेज के अंदर एंट्री करने का एक मुख्य रास्ता है। और यहाँ से हम आगे एंट्री करते हैं और माना विलेज के अंदर प्रवेश द्वार की तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं। दोस्तों हम माना विलेज के अंदर एंट्री कर चुके हैं और देखते हैं हम आगे का व्यू। जस्ट जैसे ही हम माना विलेज के अंदर एंट्री करते हैं, आपको सामने सबसे पहले ही आपको शॉप मिल जाएंगी, कपड़ों की, शॉल, स्वेटर, चाय, कॉफ़ी। और कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज़्यादा चल रहा है यार माना विलेज में। आप लोग देख सकते हो कंस्ट्रक्शन का काम कर। माना विलेज को साफ सुथरा बना के रखना पड़ेगा। ये देख लो भाई, यहाँ की माना विलेज की महिलाएं इतनी मेहनती हैं। 10-10 किलो की ईंट है, उनको उठाकर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वो पूरा कर रहे हैं। वाह यार, बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत हार्ड वर्क। कितने पैसे मिलते हैं हमें पूरा दिन के काम करने के यहाँ? 700 रुपया, पर बहुत मेहनत का काम है ये। आप लोग तो यहाँ से लोकल ही होगे जी? लोकल, अच्छा नेपाल से हो आप लोग? वाह भाई, नेपाल से दिहाड़ी करने के लिए, अपने बाल बच्चे पालने के लिए यहाँ आए माना विलेज। अब हम आगे बढ़ते हैं माना विलेज की तरफ। अभी स्टार्टिंग में शॉप ही है यार, थोड़ी सी तंग सी गली है। और ये देखो भाई, सिया तो पूरी तरह थक चुकी है, मुझे लग रहा है धीरे धीरे बढ़ रही है आगे माना विलेज की तरफ। और थक गए हो सिया आप? क्यों? इतना तो खूबसूरत व्यू है, नज़ारा है, स्नो है, माउंटेन है। फिर नहीं होनी चाहिए ना, मैं तभी बोल रहा था। आपने ज़्यादा खाना नहीं खाना है, ज़्यादा खाना खाओगे तो घूम फिर नहीं पाओगे। खाना तो खाया ही नहीं बस। इसलिए दोस्तों मैंने क्या किया, सुबह मैंने कुछ नहीं खाया, हल्के से मैंने अपने केले लिए, 1 दर्जन केले लिए। मैंने 1 दर्जन केले में से आधे दर्जन मैंने केला खाया। और मुझे पता था अगर खाना खाऊंगा तो घूम फिर नहीं पाऊंगा, ट्रैक नहीं चल पाऊंगा माना विलेज वाला। इस करके बहुत एनर्जी के साथ मैं चल रहा हूँ। 6 केले मैंने खा लिए हैं, जिसमें मेरी दोपहर तक की एनर्जी रहेगी। और 6 केले और मैं दोपहर बाद में खाऊंगा, दोपहर बाद की मेरी एनर्जी उनके साथ में चलेगी। आपको एक ऐसी डंडी दिला दो सिया, जिसके सहारे आप चल सकते हो। फिर किसी को पकड़ लो, ये करी डंडा दे देंगे, बस गोदी चढ़ा। वही है ना, वो भी थक गए, ये भी थके हुए हैं, ये भी थक गए। मुझे भी इनको ऐसे वाला डंडा दिलाना पड़ेगा जिसके सहारे से ये चल सके पकड़ के। ये देखो भाई, भाई साहब को पकड़ के कैसे चल रहे हैं वो। मतलब इतनी चढ़ाई है कि बंदा थोड़ा थक सकता है, तो थोड़ा सा तंदुरुस्त होके आओ जब भी आओ। सिया पूछ रही भी ये भारत का प्रथम गांव कैसे है। मैं उनको बताता हूँ ये प्रथम गांव कैसे है। सिया प्रथम गांव इसलिए है क्योंकि यहाँ से 5 से 7 किलोमीटर के बाद में चाइना बॉर्डर शुरू हो जाता है। एक साइड में नेपाल बॉर्डर लगता है, एक साइड में चाइना बॉर्डर लगता है। जस्ट हम यहाँ से आगे गसोली गाँव है, उसको पार करते हैं तो वहाँ से आगे चाइना बॉर्डर शुरू हो जाता है। इस करके भारत का ये प्रथम गांव कहलाता है। पहले सबसे लास्ट गांव बोलते थे, लेकिन बाद में इसको चेंज करके भारत का सबसे पहला गांव बना दिया। और जो बहुत ही खूबसूरत विलेज है। आज इस जून महीने में भी आपको यहाँ स्नो देखने को मिल रही है। और अब आ गया ये। हेलो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं माना विलेज के अंदर। जो द्वार है, एक साइड में जो भीम पुल है वो जाता है, रास्ता है ये वाला, वो रास्ता है भीम पुल की तरफ जाता है।
सरस्वती धाम की तरफ जाता है रास्ता, आप लोग देख सकते हो। केशव प्रयाग की तरफ भी उधर से ही रास्ता जाता है ये। और गणेश गुफा के लिए जाना है तो आपको इस रास्ते से आपको जाना पड़ेगा। व्यास गुफा भी आपको इसको राइट वाले रास्ते से आपको मिलेगी। हम पहले भीम पुल की तरफ कर चलते हैं, ये इजीली थोड़ा सा रास्ता है। चले सिया, ये देखो भाई हमारे सिया का हाल है, वो थक गए हैं, बैठ गए हैं माना विलेज को एक्सप्लोर करते करते। अगर भीम पुल और सरस्वती धाम केशव प्रयाग अगर देखना है तो ये लेफ्ट वाला रास्ता लेंगे हम। अगर गणेश गुफा व्यास गुफा देखनी है तो ये राइट वाला। इसलिए हम पहले भीम पुल देखते हैं, पहले कहाँ भीम जी ने पुल बनाया था। चलो चलते हैं, पहले भीम पुल की तरफ ही चलते हैं, देखते हैं भीम जी ने कैसे पत्थर उठाकर नदी पे लगा दिया था और सभी के लिए पुल का रास्ता बना दिया था। भाई थोड़ी सी तंगली है और तंगलियों में ही शॉप लगा रखी, छोटी छोटी दुकानें, जिसे आप लोग देख सकते हो। और ये मनवी रेस्टोरेंट है। यहाँ मैगी 50 रुपये, चाउमीन 60 रुपये, छोले भटूरे 80, छोले समोसे 40, समोसा 20, पराठा 50, ब्रेड पकोड़ा 20। भाई थोड़ा सा कॉस्टली है, मुझे लगता है यहाँ खाना 200 रुपये 150 रुपये से स्टार्ट होता है नॉर्मली खाना, अगर हम देखें तो। ये देखो भाई पूरा रास्ता है जो पहाड़ को काट के बनाया गया है, बिल्कुल थोड़ा सा पतला रास्ता है, पहाड़ को काट के बनाया गया है। और वो मुझे लगता है सभी वहीं जा रहे हैं उधर की तरफ। इतने बड़े बड़े पहाड़ यार पहले कभी नहीं देखे, और इन पहाड़ों के ऊपर अभी भी स्नो है। सबसे बड़ी बात ये है, ताज्जुब की बात यार, जून महीना है, 16, 17, 18 तारीख अभी चल रही है और साथ में अलकनंदा जो नदी है वो बह रही है। बहुत ही खूबसूरत व्यू है यार माना विलेज का। जितना सुना था, जितना देखा था, उससे भी ज़्यादा कहीं खूबसूरत व्यू है माना विलेज का। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं और भीम पुल की तरफ चलते हैं। दोस्तों हम थोड़ा सा आगे पहुँचे हैं तो देखते हैं अभी क्या मिलता है हमें। वो देखो भाई ये ऊपर पहाड़ है, पहाड़ को काट के बिल्कुल पतला सा रास्ता बनाया है ताकि सिर्फ बंदर निकल सके और कुछ भी निकलने का रास्ता नहीं है। दोस्तों हम यहाँ पहुँच चुके हैं। छोटी सी गुफा है जो बाबा जी ने यहाँ भी बना रखी है। भीम पुल से पहले एक छोटी सी गुफा आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। वाओ यार हम पहुंच चुके हैं जिस रास्ते के लिए हमने ट्रैक बनाया था भीम पुल के लिए। ये वह भीम पुल है जहां भीम ने इसको उठा के बताया जाता है कि ऐसा। वो देखो भी ये वो भीम पुल, वो सामने जो देख रहे हो आप वो भीम पुल है। दोस्तों यही है वो माना विलेज का भीम पुल जो आप बिल्कुल मेरे सामने देख सकते हो। ये वाला जो है बड़ा सा पत्थर जो चट्टान है भीम जी ने उठाकर, और यहाँ जो सरस्वती नदी ये निकल रही है पहाड़ों की गुफा से, इसके ऊपर रख दिया था। महाभारत काल में ऐसा बताया जाता है कि जब कहते हैं जब पांडव इस गांव से होते हुए स्वर्ग की तरफ जा रहे थे, ऐसा माना जाता है कि जब पांडव यहाँ से होते हुए स्वर्ग की तरफ बढ़ रहे थे तब यहाँ मौजूद सरस्वती नदी ने उनको रास्ता नहीं दिया था, आगे जाने का रास्ता मांगा था पांडव ने, लेकिन सरस्वती नदी ने मार्ग देने से मना कर दिया था। जिसके बाद में महाबली भीम ने बड़ी बड़ी चट्टान उठाकर
नदी के ऊपर रख दिया था, अपने लिए रास्ता बना था। इसके बाद इस पुल को पार करके पांडव ने स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया था। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि जब महाभारत काल के दौरान स्वर्ग की तरफ बढ़ रहे थे, तब यहाँ पर बहुत बड़ी नदी, ये ऐसा बताया जाता थी, और जब इसको पार करना मुश्किल ही नामुमकिन था, तब पांडवों की जितनी भी सेना थी उनके लिए भीम जी ने ये पुल बनाया था। बड़ी सी चट्टान, ऐसा बताया जाता है कि भाई ये यहाँ उठा कर लगाया गया था। चलो मान लेते हैं, ऐसा लोग बता रहे हैं सदियों से। बट देखा जाए तो दोस्तों, इतने बड़ी बड़ी चट्टानें उठाना बहुत मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। बट बता रहे हैं कि पहले के ज़मानों में बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े महाबली होते थे जो उठा सकते थे। दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं कि यह गांव माना गांव है, जो करीब 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कहते हैं कि माना नाम मणिभद्र देव के नाम पर पड़ा गया था। ऐसा बताया जाता है कि मान्यताओं के अनुसार यह भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जो धरती पर मौजूद चारों धामों में सबसे पवित्र माना जाता है। ले भाई दोस्तों, ये है स्वर्गारोहण मार्ग, स्वर्ग का रास्ता जिसको बोलते थे, ये वही मार्ग है। ऐसा बताया जाता है कि ये रास्ता स्वर्ग की तरफ जाता है, पर मैं कथाओं को ज़्यादा नहीं मानता जब तक तथ्य के आधार पर ये बात सही ना हो कि सच में स्वर्ग की तरफ रास्ता ऐसा जाता है। बढ़ते हैं, देखते हैं आगे कैसा है स्वर्ग का रास्ता। दोस्तों, हम धीरे धीरे टहलते हुए भीम पुल से थोड़ा सा आगे आए हैं जस्ट, और उस माउंटेन पहाड़ की तरफ आगे बढ़ ही रहे थे। उससे पहले हमें ये माँ त्रिपुर बाला सुंदरी का कोई मार्ग दिखा है। यहाँ पूछते हैं भाई ये क्या चीज़ है, किस चीज़ का मार्ग है, ये माँ त्रिपुर बाला सुंदरी कौन थी। दोस्तों, हम वहाँ से आए हैं, वो रास्ता है भीम पुल वाला रास्ता। यहाँ से धीरे धीरे ये रेस्टोरेंट से होते हुए, और अब हम आगे बढ़ेंगे। यह किस चीज़ का द्वार था और किस चीज़ का नहीं, ये इसका छोटा सा ट्रैक है लगभग 100 मीटर का। चलो देखते हैं। यार बहुत ठंडी हवा चल रही है भाई, मतलब गर्मी नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ठंड। ये है कोई छोटा सा मंदिर जहाँ से हमने वो जो द्वार देखा था। उसके बाद कृपया जूते चप्पल यहाँ उतारे, जूते चप्पल यहाँ उतार के आगे जाना पड़ेगा। कोई छोटा सा मंदिर है, देखते हैं। जय माँ त्रिपुर बाला सुंदरी, आपको यह आपके परिवार को खुशी बनाए रखें। समस्त राह बंधु आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। ये है वही वो मंदिर, ये छोटा सा मंदिर है। दोस्तों, हम आपको माना विलेज का छोटे से छोटा भी जो भी पॉइंट है दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल पास में जाके आप लोग देख सकते हो। भाई खूबसूरत तो गांव बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट थोड़ी सी एनर्जी चाहिए भाई यहाँ घूमने फिरने के लिए, जो बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। आप लोग देख सकते हो, ये देखो सिया, ये देखो सिया, ये जो है अलकनंदा नदी बह के आ रही है, अलकनंदा नदी वो जा रही है वहाँ, और वो जो भीम पुल की तरफ से निकल रही है वो सरस्वती नदी है। ये दोनों जाके अलकनंदा नदी का रूप ले लेते हैं। ये देखो भाई, ये है यहाँ। हेलो गाइज, माना विलेज एक्सप्लोर करते करते भाई हमारे सिया जी थक चुके हैं और उनको चाहिए थोड़ी सी एनर्जी। अब वो बनाना खाएंगे
और जिससे वो थोड़ा सा चल सके। बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और बनाना खा के शायद थोड़ी सी उनमें एनर्जी आए, जिसके बाद में थोड़ा सा और माना विलेज को एक्सप्लोर कर सके हम। और मेरे पास है पानी की बोतल। मैंने सुबह ही मैंने दोस्तों आपको बताया था, इसीलिए मैंने खाना नहीं खाया, ताकि खाना खाने के बाद बंदा जल्दी थोड़ा सा थकान महसूस कर लेता है। मैंने सुबह ये बना 1 दर्जन केला लिया, जिसमें से मैंने 6 केले सुबह ही खा लिए नाश्ते के रूप में, और 6 केले मैंने बैग में रख लिए। जैसे जैसे मैं चलता रहा, आगे बढ़ता रहा, और मैं 1-1, 2-2 केला अपना खाता रहा, और लास्ट के 2 केले बचे हैं। ये सत्या को एनर्जी चाहिए भाई इन केलों में, उसके बाद में ही आगे बढ़ पाएगी, नहीं तो ये बिल्कुल हाथ खड़े कर चुकी है कि आगे नहीं बढ़ पाऊंगी मैं। क्या लगता है जी, आप थक चुके हो? आप कुछ केले से आपको एनर्जी मिलेगी? हाँ जी। मिलेगी, चल पाओगे थोड़ा सा? तो दोनों केले खाने हैं कि एक ही खाना है आपने? एक और भी आप केला खा सकते हो। मैं सुबह खा चुका हूँ केला, जिस वजह से मैं चल सकता हूँ, इतना सा आगे बढ़ सकता हूँ। और वो केला मुझे दे दो आप छील के। भाई बहुत ज़्यादा खूबसूरत विलेज है। मैं आप लोगों को बता दूं साथियों, अगर आप लोग भी माना विलेज आना चाहते हो तो सबसे पहले अगर चंडीगढ़ से आना चाहते हो तो आपको ऋषिकेश आना पड़ेगा, और ऋषिकेश के बाद में आपको हरिद्वार या ऋषिकेश से बहुत ज़्यादा आपको बसें मिल जाती हैं बद्रीनाथ के लिए। बद्रीनाथ से आप जस्ट 2 या 3 किलोमीटर के पास में माना विलेज है, यहाँ पहुँच सकते हो। बहुत खूबसूरत विलेज है, भारत का सबसे पहला गाँव, प्रथम गाँव इसको कहा जाता है, और बहुत ही खूबसूरत व्यू है। अब मुझे भी चाहिए यार थोड़ी सी एनर्जी। अब मैं ये पकड़ो बॉटल, मुझे भी केला खाना है यार, क्योंकि मैंने सुबह से खाना नहीं खाया भाई। मैं खाना खाता तो शायद मैं नहीं फिर माना विलेज ट्रैक को घूम पाता भाई। तो इसलिए नहीं यार मैं बाहर जाके खाना ज़्यादा खाता हूँ बाहर का। मैं अपना फ्रूट से ही काम चलाता हूँ, फ्रूट सबसे हेल्दी होता है, आप लोगों को पता है। वाह यार बहुत मीठा केला है यार माना विलेज का, सच में यार अच्छा फील हो रहा है भाई। मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, कुछ भी नहीं लगा भाई। हम चंडीगढ़ से चले थे, हमने ट्रेन का टिकट लिया और सीधा हम पहुंचे हरिद्वार। हरिद्वार से हमने 1 दिन लगाया, फिर पहुंचे हम ऋषिकेश। उसके बाद में पहुंचे हम ऋषिकेश से सीधी बस पकड़ी, और बस पकड़ के सीधा पहुंचे हम बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में हमें पहुंचने में ऋषिकेश से लगभग 12 से 13 घंटे लग गए भाई। सुबह ही 6 बजे बैठे थे, शाम को 7 बजे हम पहुंचे हैं। और हमने नाइट में बिल्कुल आराम किया, कहीं नहीं गए, नहा धो के, और सुबह आज हम मॉर्निंग में निकले हैं। दोस्तों आप लोगों से एक ही गुजारिश है मेरी, बस दोस्तों जितना कमा रहे हो ना, कमाने के बाद में यार थोड़ा सा बचा के निकल लो घूमने अपना। ज़िंदगी यही है भाई, और इसके अलावा ज़िंदगी कुछ नहीं है भाई। यही जिम्मेदारियों में पिस के मर जाएंगे दोस्तों, कोई नहीं। यहाँ है भाई कोई, अरे यहाँ से रास्ता ब्यास गुफा 300 मीटर इधर, ये रहा ट्रैक। हाँ ये तो कोई गांव की तरफ जा रहा है ये वाला ट्रैक। तो ये देखो इधर दिखाया गया इन्होंने एरो, इधर से आना पड़ेगा। ये सामने जो झंडा सा दिख रहा है वहाँ पर व्यास गुफा है। ये देखो भाई, ये बंदे कितना हार्ड वर्क करते हैं यार, क्या है यार, कैसे उठा के चल पड़ते हैं यार ये लोग इतना वेट को, समझ में नहीं आता भाई। पापी पेट के लिए क्या क्या करना पड़ता है भाई, देख लो आप लोग खुद ही। यहाँ बंदे खाली नहीं चढ़ पा रहे हैं, और इनकी मतलब इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है, इतनी मेहनत हो चुकी है इनकी, इतना परिपक्व हो चुके हैं अपने आप में कि ये आराम से उठाकर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक ट्रैक पे ही चढ़ जाते हैं। वाह यार क्या मेहनत करते हैं भाई। थक गए हो, थक गए हो, बहुत मेहनत लगती है भाई यार, कमाल हो गया यार बहुत।
नहीं यार, देखो भाई, भाई को खांसी आ रही है। नीचे से मतलब 2-3 किलोमीटर का ट्रैक चल के लिए उन माता जी को उठा कर लेके आया। भाई बहुत मेहनत है, बहुत हार्ड वर्क है। भाई को इतना थक गया है भाई। सलूट है यार आपको, सलूट है यार, कमाल कर दिया ब्रदर आपने तो। ये लो बोल, मेरा मन कर रहा है तो मैं कब बोला तुम्हारा। भाई, मेरी तरफ से आपको 100 रुपये इनाम है दोस्त। भाई बहुत बढ़िया है यार, बहुत मेहनत करते हो आप लोग, इसलिए आपको ये आपके लिए इनाम है। ये सलूट है ब्रदर आपको, लगे रहो ऐसे ही। भाई कैसे कर लेते हो यार आप। मजदूरी का नाम ही बात होगा। भाई बहुत हार्ड मेहनत करते हो भाई। ये बंदा नीचे से उन माता को उठाकर लेके आया है और मतलब इतनी खांसी भी इनको उठ गई है। कितने मतलब बंदों को ऊपर से नीचे तक कर देते हो भाई आप लोग। कभी तो ऐसे कभी मिलते नहीं है तो यार इतना हार्ड वर्क कैसे कर लेते हो यार आप। तो हम पहाड़ के लोग हैं। पहाड़ी लोग हैं, मतलब इतनी तो प्रैक्टिस हो जाती है आप लोगों की। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 10-12 दिन में तो अपने बारिश बन जाती। ठीक है यार भाई। में तो हालत खराब है। भाई बहुत ताकत लगती होगी यार, मुझे लगता है यार। चलो अच्छी बात दोस्त, इससे आप कुछ खाना पीना है, आपने डाइट खानी है ताकि जिससे आपको थोड़ी ताकत मिल सके। ये आपका इनाम है भाई, सलूट है दोस्त आपको। ओके चलो सिया। भाई देखा आप लोगों ने इतना यार, बंदा मुझे तो देख के यार हैरान रह गया यार। बंदे ने जैसे ही वो माता को उतारा नीचे ट्रैक से, बंदे का सांस फूल गया यार। कैसे उठा के ले गया, कैसे चढ़ा है भाई। ले भाई हम पहुंच चुके हैं। ये है श्री वेद व्यास गुफा। धीरे धीरे चल के हम पहुंच चुके हैं। भारत की आखिरी चाय की दुकान, देश की सरहद पर चाय की एक घूंट के साथ देशभक्त की सुखद एहसास। वाह यार, मोटिवेशन के लिए चीज़ें तो बहुत अच्छी लिखी हुई हैं। अच्छा लगा। चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं। आओ भाई, मैं आप लोगों को बता दूं, श्री ये है भाई, श्री वेद व्यास जी ने इस गुफा में बैठकर वेद के 4 भागों को विभाजित किया था तथा 17 पुराणों को लिखा। महाभारत को लिखने के लिए श्री गणेश जी का आह्वान किया। इसके बाद भी आत्म संतुष्टि न होने के कारण अंत में इसी स्थान पर 18वां पुराण श्री भद्र महाभारत पुराण की रचना हुई। 330 ईयर ओल्ड। दोस्तों ये है श्री महर्षि वेद व्यास जी की गुफा। वैसे फोटो खींचना मना है, फिर भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया दोस्तों। ये है इस महर्षि वेद व्यास जी की गुफा। यहाँ बताया जाता है कि ऐसा महर्षि वेद व्यास जी बैठकर गुफा के अंदर महाभारत लिख रहे थे और जब सरस्वती नदी का शोर उनके कानों तक पड़ रहा था तो महर्षि वेद व्यास जी ने कहा और गणेश जी ने कहा कि भी सरस्वती माता आप इस तरह से भाई शोर ना करो नदी का और अपना शोर कम करो। जब शोर कम नहीं किया तो बता रहे हैं कि गणेश जी ने कोई या महर्षि वेद व्यास जी ने उनको श्राप दिया कि आज के बाद आपका शोर कभी किसी को सुनाई नहीं देगा और यहाँ से सरस्वती नदी लुप्त हो जाती है, आगे जाके ख़त्म हो जाती है, आगे जाके अलकनंदा नदी के रूप में वो अपना रूप धारण कर लेती है। और वो आप लोग देख सकते हो भाई, क्रेज लोगों का माना विलेज एक्सप्लोर करने का जो क्रेज है। ये था दोस्तों वेद व्यास जी की गुफा और गणेश जी की गुफा। दोस्तों
माना विलेज का पूरा जो ट्रैक था हमने एक्सप्लोर कर लिया है, यानी पूरा कर लिया है। जहाँ से हम गए थे वहीं से वापस ट्रैक पूरा करके हम आ गए हैं। हमने जो रास्ता अपनाया था मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों। भीमपुल, सरस्वती धाम और केशव प्रयाग। पहले जो किया था भीमपुल वाला ट्रैक किया था, उसके बाद में हम वापसी में घूम के आते हुए हम गणेश गुफा की तरफ आए हैं। बाकी आप लोगों की मर्जी है, आप राइट से भी जा सकते हो, लेफ्ट से भी पहले जा सकते हो, जो आपको ठीक लगे, जो आपका मन करे आप वो ट्रैक पहले कर सकते हो। बट ऐसा कुछ नहीं कि पहले आपको यहाँ से जाना है या वहाँ से जाना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ से आप लोगों को ठीक लगे, जहाँ से आप लोगों का मन करे वहाँ से जाओ। पहले भीमपुल देखना है तो भीमपुल, राइट लेफ्ट दो रास्ते हैं, दोनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हो। चलो आओ। जैसे ही दोस्त जब आप लोग यहाँ पहुँच जाते हो, बहुत खूबसूरत एक सेल्फी पॉइंट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत ही कम लोगों की यहाँ नज़र पड़ती है। यहाँ से आप लोग अंदर जाना है, ये वाला जो है ना आई लव माना लिखा है, यहाँ आप लोग जा सकते हैं। सिया मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ माना व्यू पॉइंट। ये जो नदी बह रही है सामने आप देख रहे हो, जो ये सरस्वती नदी है, जो पहाड़ों के माउंटेन गुफाओं से अंदर से होके आ रही है ये वाली नदी। और वो जस्ट सामने से उधर से जो पानी जा रहा है वो अलकनंदा नदी है। दोनों का पानी एक ही नदी में आगे जाके रूप ले लेती है, जिसे अलकनंदा नदी के नाम से जाना जाता है, जो बद्रीनाथ टेम्पल की तरफ से सीधी निकल जाती है उधर। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, दो नदियों का संगम, सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी, बहुत ही खूबसूरत व्यू। जो माना विलेज की यादें हैं यार, ये सदा सदैव सदैव तक दिलो दिमाग में रहेंगी। बहुत प्राकृतिक का अच्छा खूबसूरत नज़ारा है, ये आप लोग देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत व्यू। चारों तरफ से पहाड़ों की घाटियों में बसा ये गांव माना विलेज। जितना इसके बारे में सुना था, यहाँ आकर देखा तो उससे भी ज़्यादा कहीं खूबसूरत ये गांव है। बहुत ही खूबसूरत गांव है दोस्तों। इसी के साथ विश्वास चंडीगढ़ ब्लॉग में माना विलेज एक्सप्लोर करने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।